आज जब तेरे ये लोग जो तेरे नाम के कहलाते हैं और वो लोग भी जो तुझ में नहीं हैं, आज जब तेरे पवित्र कलाम को, तेरे वचन को सुने, पवित्र वाणी को सुने, ये अपना जीवन, अपना हृदय तुझे देकर फैसला कर ले कि हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जो किसी धर्म का नहीं है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसने किसी धर्म को साथ नहीं बनाया, किसी जात को नहीं बनाया। उसने आदम को और हवा को बनाया और कहा मेरे साथ रोज समय को बिताना, मेरी स्तुति करना, मेरी आराधना करना, और दुनिया के सारे सुख तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी आसान होगी। लेकिन वचन कहता है कि आदम और हवा ने पाप करके अपनी जिंदगी को कठिन कर लिया, श्रापों से भरा हुआ कर लिया, दुखों और बीमारियों से भरा हुआ कर लिया। जबकि ये दुख और बीमारियां और संघर्ष परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो इंसान की जिंदगी में आए। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जब तेरा वचन सब जाति, सब धर्म के लोगों को सुनाया जाए तो ये समझ जाए मेरे पिता कि तेरे साथ मेल मिलाप करना धर्म परिवर्तन करना नहीं, बल्कि मन परिवर्तन करना, जीवन परिवर्तन करना है। आज के वचन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा, आज आप वही बोले जो आपकी मर्जी है, और इस मिरेकल के लिए, इस मौसम के साफ होने के लिए मैं आपका शुक्र करता हूं। ये आपका सबसे बड़ा मिरेकल है जो लोगों ने आज देखा है खुदाबंद। यीशु तेरे कर में बसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे दूधा। आज खुदा बाप, तेरा वचन एक रोशनी बन के इनकी जिंदगी में उतरे, और कंफ्यूजन का अंधेरा, बीमारी का अंधेरा, निराशाओं का अंधेरा, श्रापों का अंधेरा, गरीबियों का अंधेरा इनकी जिंदगियों से टूट जाए खुदावंद। आज जब आप अपना कान इस वचन की ओर लगा रहे हैं, मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं, मैं ये आपको विश्वास से नहीं कह रहा हूं बल्कि भविष्यवाणी के शब्दों से कह रहा हूं। जिन लोगों के रसौलियां हैं कैंसरस, यूट्रस में जिनके रसौलियां हैं, इधर उधर रसौलियां हैं, इस वचन को सुनते सुनते वो गिर जाएंगे और निकल जाएंगे और पिघल जाएंगे, अपनी बॉडी को छोड़ के चली जाएंगे। जिनके घर टूटे हुए हैं, फैमिली मेंबर्स परमेश्वर से दूर हैं, आज इस वचन को सुनने के दौरान और वचन के सुनने के बाद आप बहुत सी गुड न्यूज को अपनी फैमिलीज में आता हुआ देखेंगे। अपने घुटनों के बाहर आकर, मैं जानता हूं नीचे गीला है, मैं भी गीले स्थान पे खड़ा, तो आज परवाह मत करें। अपने घुटनों पर आकर अपनी बाइबल को उठा के कहें, परमेश्वर मैं इस वचन को सुनने के लिए तैयार हूं। मैं अपना कान तेरे वचनों को देने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं कि आप मुझसे बात करें। मैं तैयार हूं कि आपका वचन मैं सुनूं और वचन पे चलूं। अपनी बाइबल को उठा के कहें, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है, मेरा जीवन इसी पे टिका है। आज मैं इसे सुनूंगा, इस पर चलूंगा और इसका प्रचार करूंगा। अपने हाथों को उठाकर बाइबल समेत जोर जोर से इन बातों का फिर से अंगीकार करें, ऊंची आवाज में, जितनी आवाज आपके गलों में है।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का वर्ड जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके हृदय को आशीषित करेगा, क्योंकि आज इस मीटिंग में आने वक्त मेरा मन इतना आनंदित था, क्योंकि आज जो वचन मैं आपको दे रहा हूं ये शायद मेरी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आज इस मीटिंग में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसलिए मैं मौसम से दुखी नहीं था, प्रभावित नहीं था। मैं जानता था कि परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया है और ये मार्वलस था। मैं आनंदित था आज दोपहर से, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दोपहर तक सिर्फ आधा मैसेज दिया था, कंप्लीट नहीं दिया था, लेकिन दोपहर को जब मुझे फुल मैसेज मिला तो मैं इस बात से आनंदित था और मैं ये जानता था कि ये मैसेज सचमुच आज के समय की जरूरत है कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप सब डिस्ट्रैक्शंस को, गीले कपड़ों को, और ये मिरेकल देखो, इतनी बारिश के बावजूद कि मीटिंग टाइम से बारिश शुरू हुई और अब खत्म हुई है और फिर भी लाखों लोग यहां मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का सबूत है कि आप किसी व्यक्ति को देखने के लिए यहां नहीं आए, आप अंकुर नरुला को देखने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो भी आप ही की तरह एक इंसान है। आपको परमेश्वर ने यहां पे भेजा है कि जो मैसेज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है आप उसे सुन सकें, क्योंकि मेरे शब्द आपको डिलीवर नहीं कर सकते, छुटकारा नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर के शब्दों में ताकत है, वो आपको छुटकारा दे सकते हैं। अगर एक बच्चा आपका घर का, आपकी बच्ची किसी चीज में फंस जाए, खेलते खेलते कहीं अपना सिर अटका बैठे, कहीं बाजू अटका बैठे, और जब आप उसे देखते हैं फटाफट उसे छुड़ाने लगते हैं, क्योंकि आप एक माँ हैं, आप एक बाप हैं, आप एक भाई हैं, आप एक चाचा हैं, एक ताया हैं, आपके दिल में है ओह बच्चा ये बंधन में चला गया, इसको छुड़ा देते हैं। छुटकारा आपके स्पिरिट में उसी वक्त आ जाता है जब आप एक बंधे हुए को देखते हैं। उसी तरह परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया है। जब परमेश्वर आज अपने लोगों को बंधा हुआ देखता है, गरीबी के बंधन में, बीमारियों में, हॉस्पिटल के बंधन में, श्रापों के बंधन में, डाइवोर्स के श्राप में, हर तरह के बंधन में जब वो आपको बंधा हुआ देखता है, तो जिस तरह आपका हृदय आपके बच्चों को बंधा हुआ देखकर उसी वक्त उनको छुड़ाने का करता है, तो परमेश्वर का हृदय भी वैसा ही है। बल्कि वो हमसे कई हजार लाख करोड़ अनगिनत गुना हमसे अच्छा है। वचन कहता है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। ये परमेश्वर का हृदय है। जब वो आपको बंधा हुआ देखता है वो आपको छुड़ाना चाहता है, बीमार देखता है तो आपको चंगा करना चाहता है, जब वो आपको दुखी देखता है वो आपके दुखों से आपको छुड़ाना चाहता है। ये परमेश्वर का हृदय है। अगर आपका हृदय आपके बच्चों के प्रति ऐसा है तो परमेश्वर का हृदय भी उससे कई गुना ज्यादा है आपके लिए। लेकिन फिर आप क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं बीमार क्यों हूं, फिर मैं प्रॉब्लम में क्यों हूं, क्या परमेश्वर मुझे देखता नहीं है, तो फिर मैं ये समस्या में क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मेरे बच्चा क्यों नहीं हुआ शादी के 15 साल बाद भी, मैं शर्मिंदगी में जीवन क्यों बिता रहा हूं। आज उन सब सवालों के जवाब लेके आज परमेश्वर ने मुझे आपके पास भेजा है। बाइबल कहती है परमेश्वर जब भी अपने लोगों को छुटकारा देना चाहता है वो अपने वचन को भेजता है। बाइबल कहती है उसने अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा किया है। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर की हीलिंग रिवर्स, उसकी चंगाई की नदियां आपके जीवन, आपके शरीर, आपके फाइनेंस, आपकी लाइफ के ऊपर आ रही हैं। बाइबल कहती है निर्गमन 2 उसकी 23 से 25 आयत के अंदर जब लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे, पुकार उठे, उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर उनकी वाचा को जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधा था याद किया। वचन कहता है इजरायली लोग जब मिस्र की गुलामी में थे तो वहां पर मिस्र के राजा ने उन्हें तंग करना शुरू किया और अलग अलग तरह के गारे के, ईंटों के कामों से उन्हें दुखी कर दिया। वो लगातार दुखी कामों में परमेश्वर की दुहाई देने लगे, परमेश्वर की उपासना करके परमेश्वर के नाम की दुहाई देने लगे कि वो उन्हें छुड़ाए।
और वचन कहता है परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा, मेरे लोग कराह रहे हैं, मेरे लोग दुखी हैं, वो राजा के कारण दुखी हैं। अब मैं तुझको उन लोगों के पास भेजता हूं कि तू उनको उन राजा से छुड़ाकर उन्हें कनान देश में लेके जाए, यबूसी परिज्जी लोगों के देश में लेके जाए, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। परमेश्वर का हृदय भी एक बाप की तरह अपने लोगों को छुड़ाना चाहता था। लेकिन अगर आप छूटना चाहते हैं तो आज आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम के अलावा आपको परमेश्वर के नाम के ऊपर और उसके वचन के ऊपर भरोसा रखना है। आपको वो सुनना है जो परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है। आपको वो ध्यान से बातें सुननी है जो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बोलेगा। जब भी लोगों ने कहा, जब लोगों ने प्रार्थना की परमेश्वर में छुड़ा, परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा उन्हें छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने उनके दुखों को इस्तेमाल किया। वो लोग जब मिस्र की गुलामी में थे तो अपनी गुलामी में कंफर्टेबल हो गए थे। परमेश्वर ने कहा ये लोग कंफर्टेबल हो गए हैं और इस भविष्यवाणी के अनुसार लड़ाई नहीं लड़ रहे कि 400 वर्ष के बीतने पर मैं तुमको इस देश से आजाद कर दूंगा। फिर परमेश्वर ने राजा के दिल में डाला कि वो उन्हें दुखी करे। कई बार आपके दुख आपको नाश करने के लिए नहीं होते, बल्कि आपके दुख इसलिए होते हैं कि उन दुखों में आप परमेश्वर की दुहाई दे सकें। अगर आप ये बात नहीं समझते हैं और दुखों में परमेश्वर के करीब नहीं जाते हैं, आप कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वो चाहे बीमारियों से हो, चाहे वो दुखों से हो, चाहे वो कलेशों से हो, डिप्रेशन से हो, गरीबी से हो, श्रापों से हो, आप छुटकारा नहीं पा सकते। परमेश्वर कई बार दुखों का इस्तेमाल करता है। मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने दुखों का इस्तेमाल किया। मैं एक हिंदू घराने से हूं। अब मेरे दादाजी इनकम टैक्स के बहुत बड़े ऑफिसर थे और जब उनको कैंसर हुआ तो लोग उनके घर में प्रार्थना करने के लिए आते थे। तो मैं बोलता था कि मैं हिंदू हूं, मेरे घर में कभी दोबारा प्रवेश मत करना, नहीं तो मैं तुमको पीटूंगा, क्योंकि तुम लोग गोरों के धर्म को यहां फैलाना चाहते हो। और मेरे दादाजी की जब डेथ हुई उसके बाद एक डॉग ने मुझे काटा और मैं मेंटली अपसेट हो गया। और फिर दुखों ने और बीमारियों ने और डिप्रेशन ने, सीवियर डिप्रेशन कि भांग की टिक्कियां खा के भी, ओवर नशा करके भी डिप्रेशन से मुक्ति नहीं मिलती थी, सुसाइड करने तक आ चुका था। और परमेश्वर ने मेरे उस दुख को इस्तेमाल किया और फिर उसी वॉलंटियर को मेरे घर में भेजा। उस सिस्टर ने कहा जाओ उस घर में प्रचार करो। वॉलंटियर ने कहा नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। उस घर में उनका लड़का बहुत बदतमीज है, वो पास्टर्स को बहुत बुरा बुरा बोलता है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। उसने कहा नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जा वहां प्रीच कर, क्योंकि परमेश्वर की कोई योजना है उस घर में। और जब वो आए और मेरा घमंड टूट चुका था, क्योंकि बीमारी और डिप्रेशन के कारण न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स के पास जा जाकर, जगहों में जा जाकर मेरा दम घुट चुका था और मैं अपने लाइफ में गिव अप कर गया था। जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, उस बहन ने और उस भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की और एक करंट मुझे लगा और मुझे मालूम हुआ कि वाकई में यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे के करीब जब मैंने चर्च को देखा, बाइक पे गया और मैंने परमेश्वर के नाम को ग्रहण किया, मेरा पूरा जीवन बदल गया। मुझे मालूम हुआ जब बाइबल मिली कि जो बाइबल पढ़ना शुरू कर, और जिस दिन ईसाई धर्म नाम का शब्द तो बाइबल में पढ़ लेगा, उस दिन बाइबल पढ़नी बंद कर देना, क्योंकि यीशु मसीह किसी धर्म या जात को तेरे बदलने नहीं, वो तेरे जीवन को बदलने के लिए आए हैं। मुझे समझ आई, परमेश्वर का पीछा मैं करने लगा। समझ आनी शुरू हुई कि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने मुझे बनाया। और पाप ने मेरे जीवन में मुसीबत को पैदा किया, बीमारियों को पैदा किया। मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, उसके लहू से अपने पापों को धोया, बपतिस्मा लिया, नशे गए, बीमारियां गई, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन समय लगा। परमेश्वर ने मेरे दुखों को इस्तेमाल किया परमेश्वर के करीब जाने के लिए।